हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी खरत। अभी हर साल जैन के बाद एक ही बैटल या फिर एक ही वॉर के बारे में चर्चा होती है, एप्पल का फ्लैगशिप डिवाइस और सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस। और इस साल वो है आईफोन 16 प्रो मैक्स वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। इन दोनों में से कौन सा है बेहतर, कौन सा डिवाइस आपको चूज करना चाहिए, कौन सा डिवाइस हमें पसंद आया, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं एक एक फीचर्स को कंपेयर करने के बाद। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। बिकॉज यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी, इतने पैसे इन दोनों फ्लैगशिप डिवाइसेस पर आप खर्च करते हैं, तो इट्स अ गिवन कि दोनों के दोनों डिवाइसेस डेफिनेटली फ्लैगशिप डिवाइसेस की तरह लगने चाहिए। दे शुड लुक प्रीमियम। तो बिल्कुल दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। अभी सैमसंग का जो डिवाइस है विच इज द S25 अल्ट्रा, इस बार थोड़ा बहुत बदलाव आप इस डिवाइस में महसूस करेंगे। वो है ऑफ कोर्स राउंडेड ऑफ एजेस। पिछली बार बिल्कुल बॉक्सी स्क्वायर डिजाइन दी गई थी सैमसंग के फ्लैगशिप विच इज S24 अल्ट्रा के लिए। इस टाइम थोड़े राउंडेड ऑफ एजेस आप महसूस करेंगे। वजन भी इस साल इस डिवाइस का कम हुआ है, थोड़ा बहुत हल्का डेफिनेटली लगता है ये डिवाइस। सेम चीज, थोड़ा लाइट वेट है इस साल का आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस अगर पिछले साल के फ्लैगशिप्स को कंपेयर किया जाए तो। एक नोटिसेबल चेंज जो आप बिल्कुल नोटिस करेंगे अपार्ट फ्रॉम द कैमरा मॉड्यूल वगैरह, जो एक रेगुलर चीज है कि दोनों के कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एलिमेंट अलग अलग रहते हैं, बट एक नोटिसेबल चेंज ये है कि बटन्स के बारे में जो आईफोन है उसमें डेफिनेटली ज्यादा बटन्स इस बार दिए गए हैं। 5 बटन्स है। वॉल्यूम के बटन के साथ ऊपर जो एक्शन बटन है वो कैमरा कंट्रोल बटन, इसी के बाद साथ ऑफ कोर्स पावर ऑन एंड ऑफ जिसकी मदद से आप कर सकते हैं वो वाला बटन, डिवाइस को क्विकली इस तरह से स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं वो वाला बटन। तो ये 5 बटन्स के साथ आता है। और जो आपका सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है उसमें 2 ही है, ऊपर नीचे, ओनली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डिवाइस। एंड देन ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, S Pen स्टाइलस आपको एम्बेडेड ये यहाँ इस तरह से आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के साथ मिलता है। तो ये डिफरेंसेस है। जैसे मैंने कहा दोनों के दोनों डिवाइसेस काफी प्रीमियम, अपने अपने एरियाज में काफी प्रीमियम लगते हैं, काफी ब्यूटीफुल लगते हैं लुक एंड फील में। दोनों टाइटेनियम से बनाए गए हैं और दोनों इस साल हल्के हो गए हैं। Now in terms of display, definitely S25 Ultra का जो डिस्प्ले है that is better, that is also bigger। 6.9 इंच का डिस्प्ले, इस साल बेजल्स को भी थिन किया गया है इसके डिस्प्ले पे। साथ ही आर्मर 2 की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है वो ओवरऑल डिस्प्ले के एक्सपीरियंस को काफी शानदार बनाती है। ब्यूटीफुल, ब्राइट, काफी ज्यादा ब्राइट इनफैक्ट आईफोन से है इसका डिस्प्ले। ओवरऑल जो आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मेल्स, मैसेजेस बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, कोलीग्स को वगैरह भेजते हैं, ओवरऑल जो भी कुछ आप अपने डिस्प्ले के साथ करते हैं, काफ़ी बढ़िया आपका डिस्प्ले एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं S25 अल्ट्रा पर। डेफिनेटली बेटर डिस्प्ले, बिगर डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। एंड देन एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है वो आपको ब्राइट लाइट कंडीशंस में आसानी से कुछ भी पढ़ने में बगैर किसी रिफ्लेक्शन के काफी ज्यादा मदद करती है। अभी बिकॉज डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इन दोनों डिवाइसेस को सेपरेट करता था वो है इस डिवाइस का स्टाइलिस S Pen, जो आपको आईफोन के साथ नहीं मिलता था, जिसकी मदद से आप क्विकली इस तरह से नोट्स लेना इसके डिस्प्ले पर, ये सभी कुछ कर सकते थे इस S Pen की मदद से। अभी भी आप कर सकते हैं, इवन टू ब्राउज एंड ऑल, आप कई सारी चीजें अनलॉक करना डिवाइस को, ये सारे आप इस फैंसी S Pen की मदद से डेफिनेटली कर सकते हैं। वो आईफोन पे मिसिंग है, लेकिन
यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कई सारी चीज़ें आप आईफोन से अपने आप बखूबी कर सकते हैं विदाउट इवन दी S Pen। बट हाँ, ये एक बड़ा डिफरेंस हुआ करता था बिटवीन द सैमसंग फ्लैगशिप एंड दी एप्पल फ्लैगशिप। अभी व्हेन इट कम्स टू AI, अभी AI जो है एक्सटेंसिवली आपके डिवाइसेस, आपके स्मार्टफोन्स के ऊपर, आपके लैपटॉप्स के ऊपर एक्सटेंसिवली जो कंपनीज है वो काफ़ी हद तक पुश कर रही है पिछले एक साल से। तो AI इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करता है, अभी ये एक अनदर पॉइंट है, एक एडिशनल पॉइंट है जिसके ऊपर ऑफ कोर्स जो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का AI है पिछले साल से ही, चाहे आप इंटरप्रेटर फीचर के बारे में बात करें, चाहे सर्कल टू सर्च जो हम लोग ने पहले गूगल पिक्सल डिवाइसेस पर देखा था उसके बारे में बात करें, इस साल भी कई सारे एडिशनल इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं कई सारे AI फीचर्स पर। वो सारी चीज़ें जो इस डिवाइस पर है वो ज़्यादा पॉलिश्ड आपको लगती है। इसी के साथ साथ कुछ फीचर जो कैमरा डिपार्टमेंट में आए हैं, मतलब अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को आपके इमेज में से इरेज करना, वो भी इनफैक्ट जो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर जिस फिनेस के साथ ये डिवाइस करता है उसके सामने इनफैक्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स का जो AI एबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू क्लीन अप और इरेज समथिंग फ्रॉम योर इमेज, वो थोड़ा फीका पड़ जाता है। डेफिनेटली डेमो में अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो पीछे वाली जो अननेसेसरी चीज़ है उसे किस तरह से कितनी बखूबी से इनफैक्ट सैमसंग ने हटाया है, और आईफोन कुछ तो पैची आउटकम आपको देता है कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा आउटकम भी आता है, लेकिन कई बार थोड़ा पैची आउटकम आपको वो इरेज करने के बाद मिलता है। तो ये एक बड़ा प्लस है। AI इज़ अ बिग प्लस ऑन द सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही रिफाइंड AI की परफॉर्मेंस आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now when it comes to cameras, अभी दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है which is your iPhone 16 Pro Max और इसी के साथ साथ Samsung Galaxy S25 Ultra, दोनों के दोनों जो कैमरास है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इनफैक्ट इस साल Samsung Galaxy S25 Ultra पर आपको एक अपग्रेडेड अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है। क्वाड कैमरा सेटअप है इस डिवाइस में विद अ मेन कैमरा विच इज़ 200 मेगापिक्सल। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आईफोन में दिया गया है। कैमरा परफॉर्मेंस दोनों डिवाइसेस की काफ़ी बढ़िया है। लो लाइट कंडीशंस में, ब्राइट लाइट कंडीशंस में पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत ही शानदार आते हैं। टेलीफोटो में इनफैक्ट डिफरेंस है। यहाँ पर इनफैक्ट सैमसंग का जो डिवाइस है दैट रियली स्टैंड्स आउट व्हेन यू जूम इनटू कोई भी अगर आसपास की बिल्डिंग है, किसी के घर में भी आपको झांक के देखना है, ऑल यू नीड टू यूज इज इसका टेलीफोटो कैमरा। आराम से बगैर नॉइज के, बगैर पिक्सल्स के बहुत ही शानदार पिक्चर्स आती है। मून शॉट्स वगैरह तो सैमसंग के डिवाइसेस पर फेमस है ही, विच आर ऑल्सो रिफाइंड ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। बहुत ही बढ़िया फोटोज आती है। लेकिन हाँ, कहाँ डिफरेंस आप महसूस करेंगे? वीडियोज में। वीडियोज अगर आप लेंगे ऑन द आईफोन 16 Pro Max as compared to Samsung Galaxy S25 Ultra, डेफिनेटली iPhone 16 Pro Max की जो वीडियोज है दे रियली स्टैंड आउट। सेल्फी कैमरा डेफिनेटली iPhone 16 Pro Max का काफ़ी बेटर है। लो लाइट पिक्चर्स जो है दोनों के दोनों डिवाइसेस की काफ़ी शानदार आती है। इनफैक्ट एक और एडिशनल प्लस जो iPhone 16 Pro Max के बारे में मैं कहूँगी when it comes to camera is more natural looking pictures you get on this device is Samsung Galaxy S25 Ultra के मुकाबले। मतलब closer to life, closer to reality images अगर आपको चाहिए, closer to reality videos आप पसंद करते हैं बगैर artificial saturated looking colors, then definitely this is the device that you should consider, or definitely a big plus to iPhone 16 Pro Max कैमरा capabilities के लिए। लो लाइट कंडीशंस में भी इनफैक्ट काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है 15 Pro Max के मुकाबले। सो ओवरऑल hands down when it comes to camera, 16 Pro Max is a winner. Now when it comes to performance, Snapdragon 8 Elite जो है वो चिपसेट Samsung Galaxy
S25 Ultra को पावर करता है, iPhone 16 Pro Max को पावर करता है A18 Pro चिपसेट। अपने आप में दोनों के दोनों डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। लैग फ्री, एब्सोल्युटली लैग फ्री स्मूथ परफॉर्मेंस आप इन दोनों प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो कई सारे बेंचमार्क टेस्ट वगैरह रन होते हैं वो उनमें नंबर्स में मैं नहीं घुसना चाहती, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है रोज़मर्रा के अगर आप यूज़र है, एवरीडे यूज़र है, मॉडरेट टू हैवी यूज़र है, परफॉर्मेंस में आपको कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी स्मूथली रन करते हैं। हर कोई भी टास्क आप उन पर थ्रो करें, फटाफट कुछ भी लॉन्च करें, मूव एंड शफल बिटवीन दी एप्स, वीडियो से लेके व्हाट्सएप तक कुछ भी आप करें इन दोनों डिवाइसेस पर काफ़ी स्मूथली और काफ़ी बढ़िया तरीके से दोनों के दोनों डिवाइसेस काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। परफॉर्मेंस इज really powerful on both these devices. Now when it comes to battery, 5000 mAh की बैटरी आपको Samsung Galaxy S25 Ultra पर मिलती है। iPhone ऑफ कोर्स बैटरी वगैरह स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल्स नहीं शेयर करता, लेकिन बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों के दोनों डिवाइसेस का आप मॉडरेट टू हैवी इस्तेमाल करें तो दिन के एंड में ये दोनों डिवाइसेस आपको डेफिनेटली चार्ज करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो iPhone 16 Pro Max की बैटरी भले ही ड्रेन आउट हो जाए, 30 मिनट चार्ज के बाद भी ना आपको आराम से सिंगल डिजिट से 50 to 60% बैटरी चार्ज मिलेगी आफ्टर यू गो बैक टू योर डिवाइस आफ्टर 30 मिनट्स। S25 Ultra की बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। दोनों डिवाइसेस ड्रेन होते हैं एंड ऑफ द डे, लेकिन चार्जिंग टाइम में इस डिवाइस को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आप जानना चाहेंगे अगर आप एक एक्सटेंसिव और हैवी यूजेज करते हैं इन दोनों डिवाइसेस का। तो एक और चीज़ बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है और मैंने एटलीस्ट ये ऑब्जर्व किया है कि एक्सटेंसिवली आउटडोर शूट्स में वगैरह आप दोनों डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं वीडियोस, फोटोज़ वगैरह लेने के लिए, तो जो iPhone 16 Pro Max की बैटरी है वो स्लाइटली बेटर चलती है एज कम्पेयर टू Samsung Galaxy S25 Ultra। तो बैटरी डिपार्टमेंट में डेफिनेटली iPhone 16 Pro Max जो है दैट अकॉर्डिंग टू मी वर्क्स मच बेटर एज कम्पेयर टू S25 Ultra। अभी फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू टू थिंग्स। कौन सी वो दो चीज़ें हैं? प्राइस कितनी है इन दोनों फ्लैगशिप डिवाइसेस की। दोनों के दोनों फ्लैगशिप्स है, अपने आप में केपेबल है, एक दूसरे के टक्कर के डिवाइसेस है। तो कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू मेक द चॉइस फॉर योर फेवरेट फ्लैगशिप जो आपको खरीदना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किस इकोसिस्टम पर है। अगर आपके घर में आप जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो आपके ईयरफोन्स ही क्यों ना हो, कौन से डिवाइसेस का आप रेगुलर निजी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, किस इकोसिस्टम में आप है, तो उसमें ये जो फ्लैगशिप है विच इज़ द Samsung Galaxy S25 Ultra किस तरह से फिट आता है। क्या इस पूरे इकोसिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा? देन यू मस्ट थिंक अबाउट मेकिंग दिस परचेस, क्योंकि डिवाइस सस्ता नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा घर पे एप्पल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरा घर फॉर एग्जांपल, मेरी जो मम्मी है वो आईपैड का बहुत इस्तेमाल करती है। आपका कंप्यूटर कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? तो फॉर एग्जांपल मैकबुक, मैं काम के लिए मैकबुक का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं एप्पल इकोसिस्टम पर हूँ। तो इसमें कई सारी चीज़ें आपकी निजी ज़िंदगी में स्मूथली रन करती है अगर आपके पास एक आईफोन है। तो पिक्चर ले लिया, उसे आपको अपनी स्टोरी में उसका इस्तेमाल करना है, क्विकली फ़ोटो लेके मैंने एयर ड्रॉप कर दिया आप अपने मैकबुक पर एंड देन मेल में उसे अटैच कर दिया। तो ये मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। वीडियो मैंने शूट किया एक रील के लिए, मुझे एडिट करना है, क्विकली एयर ड्रॉप कर दिया मैकबुक एयर पर, वीडियो एडिट करना शुरू, फटाफट, कोई इशू नहीं।
कोई कॉर्ड की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये काफ़ी आसान मेरी ज़िंदगी को बनाता है। कनेक्शन व्हेन इट कम्स टू एयरपॉड्स, फॉर एग्जांपल मैं फ़्लाइट में बैठी, लेकिन मैं फ़ोन पे अभी तक कोई भी सीरीज़ देख रही थी या फिर म्यूज़िक को सुन रही थी, क्विकली आईपैड को ओपन किया, सीमलेसली कनेक्ट करता है फ्रॉम माई फोन टू दी आईपैड। तो अगर आप एप्पल इकोसिस्टम पर है, देन डेफिनेटली iPhone 16 Pro Max is the device that you should consider। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस इकोसिस्टम पर है, क्या इस पूरी इकोसिस्टम को आपको बदलना पड़ेगा? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। सेकेंड, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जिसे आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि कीमत, भाई कितने पैसे देने के लिए मैं रेडी हूं फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लैगशिप डिवाइस। अभी जो Samsung Galaxy S25 Ultra है, वो इनफैक्ट इसका बेस वेरिएंट विच इज द 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला, 12 GB की रैम वाला बेस वेरिएंट जो है, उसे कंपनी ने फिलहाल 1,29,999 रुपीज में लॉन्च किया है। कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, उसको अवेल करके थोड़ा सस्ता आप खरीद सकते हैं कार्ड्स वगैरह के ऑफर का इस्तेमाल करके। iPhone 16 Pro Max जो है, उसके लिए, उसके बेस वेरिएंट के लिए, अगेन दोनों का जो बेस वेरिएंट है सेम प्राइस में, सेम बेस वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च हुआ है, विच इज़ द 256 GB वाले स्टोरेज का वेरिएंट। तो इसके 256 GB के स्टोरेज के वेरिएंट की कीमत है 1,44,999 रुपीज़। हाँ, सितंबर में जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ था, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सस्ता एप्पल ने लॉन्च किया था इस डिवाइस को, तो 15,000 रुपये ज़्यादा आपको देने होंगे। और जैसे जैसे आप कॉन्फ़िगरेशंस को बढ़ाते जाएंगे, स्टोरेज बड़ी अगर आपको लेना पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल 512 GB की स्टोरेज आपको चाहिए इस डिवाइस पर, तो इसकी कीमत बढ़ती जाती है, 1,64,999 रुपीज़ होती है इसकी कीमत, विच इज़ फॉर द iPhone 16 Pro Max। तो उस तरह से कीमत बढ़ती जाती है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए, क्या आपको पसंद है, कौन से इकोसिस्टम पर हो। इसके बेसिस पर आपको अपने पसंद का फ्लैगशिप आप चूज कर सकते हैं। दोनों के दोनों फ्लैगशिप्स काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। पर्सनल यूजेज के लिए डेफिनेटली मैं iPhone 16 Pro Max का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं एप्पल इको सिस्टम पर हूँ। लेकिन हाँ, आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ द S सीरीज डिवाइसेस, तो इसीलिए मुझे हर साल की तरह इस साल का भी ये Samsung Galaxy S25 Ultra काफ़ी पसंद है। एक ही बस कंप्लेन है कि भाई क्यों S Pen की पावर्स को कम किया है। टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए आज कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि लेकर आई हूं हाल ही में लॉन्च किया गया एक कंज्यूमर लैपटॉप, और ये कंज्यूमर लैपटॉप है Asus का VivoBook 16। रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है और Asus की VivoBook सीरीज की बात करें तो काफी पॉपुलर रही है कंज्यूमर सेगमेंट में। तो क्या कुछ इसकी खासियत है, कैसा दिखता है, डिजाइन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब कुछ जानते हैं आज के फर्स्ट इंप्रेशन में। Asus की VivoBook सीरीज काफ़ी पॉपुलर सीरीज रही है और आज टेक गुरु के शो में जिसका फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है इसकी लेटेस्टली लॉन्च की गई VivoBook 16। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि एक लाइट वेट लैपटॉप है, लेकिन फीचर्स की इसमें भरमार है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन इसको दिया गया है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 17.9 mm की है और इसका वेट 2 किलो से भी कम है। एग्जैक्ट वेट में अगर आपको बताऊं तो 1.88 kg है। VivoBook 16 एक पोर्टेबल लेकिन पावरफुल लैपटॉप है। इसमें आपको 16 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि IPS डिस्प्ले है, और अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो ये 16:10 है। 300 निट्स की इसमें ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफ़ी शानदार बनाती है। डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको फीचर मिल जाएगा, वो है इसका 180 डिग्री हिंज, जिसको हम माइक्रो हिंज भी कहते हैं। माइक्रो हिंज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आप मल्टीपल एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो हिंज कैप की वजह से जो इसका डिज़ाइन है ओवरऑल काफ़ी कम हो जाता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती।
लेटेस्ट लैपटॉप में आपको फुल HD IR कैमरा मिल जाएगा जो कि फेशियल रिकॉग्निशन को भी सपोर्ट करता है। इसकी मदद से आप सिक्योर और साथ ही साथ एफर्टलेस लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको 3 DNR यानी कि नॉइस रिडक्शन भी मिलेगा। इस फीचर्स की मदद से वीडियो क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है और साथ ही साथ अगर आप लो लाइट कंडीशन में भी कैमरा का इस्तेमाल करते हैं तो पिक्चर क्लियर और वाइब्रेंट दिखाई देती है। Vivo Book 16 AI पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन के साथ आती है और साथ ही साथ इसमें आपको क्लियर कम्युनिकेशन और अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए सोनिक मास्टर ऑडियो मिलता है। आप इसकी कैमरा सेटिंग में जाकर बैकग्राउंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आई कॉन्टैक्ट और ऑटोमेटिक फ्रेमिंग जैसे फीचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि जहां इसका वेबकैम दिया हुआ है उसमें एक शटर भी है। अगर आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं कैमरा को तो आप उसका शटर आगे करके कैमरा लेंस को क्लोज कर सकते हैं। Asus के इस लेटेस्ट कंज्यूमर लैपटॉप में आपको 42 वॉट की बैटरी मिलेगी जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 49 मिनट में आप इसको 60% तक चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको USB-C इजी चार्ज फीचर भी मिलेगा जिसके जरिए आप पावर बैंक्स और एयरलाइन चार्जर्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। Vivo Book 16 में Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर दिया गया है जो कि Intel AI टेक्नोलॉजी से लैस है। रैम की बात करें तो इसमें आपको 16 GB DDR5 रैम मिल जाएगी जो कि एक्सपेंडेबल है। अपनी यूसेज के हिसाब से आप इसमें रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं और हाई स्पीड स्टोरेज और सीमलेस मल्टीटास्किंग का फायदा उठा सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको डुअल पोर्ट मिल जाएंगे जिसमें USB-C 3.2 Gen 1 पोर्ट है और साथ ही साथ इसमें आपको USB-A पोर्ट भी मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के हिसाब से ये दोनों पोर्ट बढ़िया काम करते हैं। इसमें जो कीबोर्ड है वो ErgoSense कीबोर्ड है जो कि 1.7 mm की ट्रैवल के साथ आता है। कीबोर्ड में ही आपको जेस्चर कंट्रोल के भी फीचर्स मिल जाएंगे, यानी आप सिर्फ अपनी फिंगर के जरिए किसी वीडियो क्लिप को फॉरवर्ड या रिवाइंड कर सकते हैं। जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो घटा या बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल ये कहा जाए कि ये जो टच पैड है ये स्मार्ट जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है। इसमें स्क्रीन एक्सपर्ट 3.0 मल्टी विंडो मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो कि सीमलेस डिवाइस इंटीग्रेशन में मदद करता है। Vivo Book 16 मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। हर तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यहाँ पर वन स्टॉप पोर्टल माई एसोस प्री इंस्टॉल्ड है। वन स्टॉप पोर्टल पर आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कस्टमर सर्विस भी इजीली पा सकते हैं। तो चलिए लास्ट में बताती हूँ सबसे मेन चीज वो है इसका दाम। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 75,990 रुपए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर आप इसको खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का ऑप्शन मैं आपको बता दूं, अगर आप Asus Vivo Book 16 खरीदना चाहते हैं तो Amazon और Asus की e-shop पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। वहीं ऑफलाइन अगर आप लुक एंड फील के बाद इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो Reliance या फिर Croma पर जाकर इसे खरीद सकते हैं।